Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nexen Visa Consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. जेजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र कादियान जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कादियान साहब, लोकसभा चुनाव गए हैं, पार्टी बड़ी बुरी तरह हारी है, कोई मंथन हुआ, कहाँ कमी रह गई? देखिए, मंथन जो है 9 तारीख को रोहतक में स्टेट बॉडी की मीटिंग है, उसमें हम मंथन करेंगे। उससे पहले मंथन जो था आपस में बैठ के जो हमने किया, उसमें लगता है कि ये जो लड़ाई थी लोकसभा की, ये राहुल और मोदी के बीच में थी, और उस दोनों के बीच में होने के नाते से दूसरे जो लोग थे उन्होंने उनको नहीं देखा, एक्सेप्ट नहीं किया। और इतनी वेव में भी, मोदी की वेव में भी आप लोगों ने देखा होगा, दुष्यंत ने बड़े मेहनत से और बड़े अच्छे से चुनाव लड़ा, और एक अच्छी उनको कह सकते हैं कि उपलब्धि है। एक क्षेत्रीय दल होने के नाते मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर भारत में सिर्फ दुष्यंत ही एक ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने मोदी के कहीं ना कहीं उस हवा के पीछे खड़े रहे। आप और जजपा पार्टी का जो आपस में गठबंधन था, क्या मानते हैं, पब्लिक ने, जनता ने गठबंधन को नकार दिया है या एक्सेप्ट किया? नहीं, देखिए, गठबंधन को नकारने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। टिकटें भी कुछ लेट हुई, और यहाँ का जो सिनेरियो था करनाल लोकसभा का, वो एक अलग सिनेरियो था। भाटिया जी को पहले से ही टिकट अनाउंस हो चुकी थी, वो अपने पहले से ही दौरों पे हर गांव में वो 2-2 बार जा चुके थे, और कुछ मोदी जी का एक प्रभाव पूरे उत्तर भारत में रहा है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि गठबंधन की कोई ऐसी बात नहीं कि हम एक दूसरे पे लाछन लाने की बजाय हम ये देखें कि आगे हमने विधानसभा में किस तरीके से हम मेहनत और मजबूती से हम विधानसभा का चुनाव लड़ सकें। राजकुमार सैनी और बसपा का गठबंधन ताज़ा टूटा है, तो क्या ये लगाया जा रहा है कि आप और जो आपकी जो जजपा पार्टी है, उनमें भी जो गठबंधन में दरार आने की जो है अंतर जो सूचनाएं मिल रही है? देखिए, गठबंधन तो सारे टूटते लग रहे हैं मुझे, पर ऐसा हमारे वाले गठबंधन की कोई ऐसी बात नहीं है। यूपी में भी गठबंधन टूट गया, हरियाणा में भी गठबंधन टूट गया। अखिलेश का बयान था, आज मैं देख रहा था कि विफल रहा गठबंधन। तो इस तरीके से अभी ऐसी कोई बात नहीं है हमारे गठबंधन टूटने की। अभी गठबंधन मजबूत है। अभी आप तैयार हैं विधानसभा चुनाव के लिए? हाँ, जननायक जनता पार्टी दुष्यंत जी के नेतृत्व में पूर्णता रूप से तैयार है, और हम बहुत ही अच्छी सीटें लेके विधानसभा में बैठने का काम करेंगे। और कहीं कहा जा रहा है कि मोदी की लहर है, ये चुनाव मोदी का नहीं है। ये जो चुनाव है, ये प्रदेश का चुनाव है, ये खट्टर साहब का, दुष्यंत जी का और अन्य दलों के नेताओं का चुनाव है, क्षेत्र का चुनाव है। क्षेत्र में हमेशा आदमी क्या देखता है, आज पानीपत ग्रामीण की बात करें, हम वो देखते हैं क्षेत्र में कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो क्या क्या काम उसने ग्रामीण क्षेत्र में किए, उसके अकॉर्डिंग जनता उनको वोट देने का काम करेगी। लेकिन ढांडा साहब तो कहते हैं कि मतलब इतना पैसा पूरे प्रदेश में कहीं नहीं आया जितना पानीपत की ग्रामीण विधानसभा में आ गया। चलो, ये तो अच्छी बात है, पैसा लगाना चाहिए। और इतनी पैसे की बात मैं समझता हूँ, पीछे भी मैंने एक आंकड़ा निकलवाया था, पीछे भी बात आई थी कि 400 करोड़ लग गया। मैंने पीछे एक आंकड़ा निकलवाया था, उसमें निगम से भी और डीसी कार्यालय से भी। तब तक तो पूरे ज़िले में निगम के जो क्षेत्र है और जो गांव का क्षेत्र ग्रामीण का, इतना पैसा नहीं लगा था। 100 कुछ करके लगा था, 120 या 121 के आसपास। उसमें भी परियोजनाएँ चल रही थी, कंप्लीट नहीं था। तो मैं नहीं समझता कि इतना पैसा कोई 400-500 करोड़, ये तो वैसे ही हवा में बातें करते हैं, वो ठीक नहीं लगता। पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, आप अपनी विधानसभा में जा रहे हैं, कोई मैनिफेस्टो तैयार किया है पब्लिक के लिए, वो थोड़ा सा बताएं क्या है? हमने एक शपथ पत्र मैंने अपना खुद का तैयार किया है। उस शपथ पत्र में हम सबसे पहले जो कॉलोनी और गाँव में ट्यूबवेल लगे हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ने, पब्लिक हेल्थ ने लगाए हैं या किसी ने भी, हम उसमें आरओ का पानी का सिस्टम कराने का काम करेंगे, ताकि जो गरीब व्यक्ति जो आरओ की सुविधा नहीं ले सकता, आरओ के पैसे नहीं हैं, वो साफ और स्वच्छ पानी पिए। सबसे पहले तो हम पानी पर करेंगे कि स्वच्छ पानी हर परिवार को मिले। दूसरा, सीवरेज सिस्टम, कल मैं ईद पे
ग्रामीण हलके में घूम रहा था तो वार्ड 3 में भी गए, हरी सिंह कॉलोनी की तरफ, वहाँ भी कॉलोनियों में बुरी तरीके से पानी भरा हुआ, सीवरेज जो नाले बने हुए हैं वो साफ़ नहीं है, कोई सफाई नहीं है। और इसी तरीके से सड़कें भी टूटी, सड़कें तो बना दी लेकिन निकासी नहीं है। सड़कें बनेगा क्या करेंगे जब पानी कहाँ जाएगा? वो पानी घरों में से फिर सड़कों पे आ जाता है, वो फिर भर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अभी विफल है। अभी मैं समझता नहीं कि इन्होंने कोई सीवरेज पे इतना अच्छा काम किया। हम सीवरेज का पूर्णतः रूप से ग्रामीण की हर कॉलोनी को उससे कनेक्ट करेंगे और सीवरेज का पानी जो है गांव कॉलोनियों का वो बाहर निकालने का काम करेंगे। बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती रही है, लेकिन अभी 2 दिन पहले उन्हीं के पार्टी के नेता जो पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह हैं, उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया था, 350 करोड़ रुपए पानीपत में आए थे। वो 350 करोड़ कहाँ गए? खुद उनके नेता ही जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। और उसके बाद जो टेंडर प्रक्रिया, ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया, उसमें भी बड़ा घोटाला सामने आया। हाँ, मैं देख रहा था आपका इंटरव्यू, मैं देख रहा था, उसमें मेयर भूपेंद्र जी ने भी ये आरोप लगाए हैं। ये आरोप कहीं ना कहीं सच्चे हैं। इस तरीके से धांधलियाँ और गड़बड़ियाँ हमेशा ये करते रहे हैं, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर सफाई कर्मचारियों का जो इतना बड़ा टेंडर जो सफाई का शहर को दिया है, कहाँ है सफाई? आप मेरे साथ कैमरे के साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ ग्रामीण में कितनी सफाई है। कोई डालते नहीं है, कोई उठाते नहीं है, कोई गंद पड़ा रहता है। एक बार मैं गाड़ी में जा रहा था, इतने पॉलीथीन हवा में, इतने ऊपर आसमान में देख रहा मैं, ओहो भाई ये क्या होगा, पॉलीथीनों की एक आंधी आ गई थी। तो इस तरीके से पूरे शहर में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं सफाई जो है अभी पूर्णतः रूप से नहीं ठीक हो पा रही। अभी भूपेंद्र जी से हम एक सवाल कर रहे थे, वही सवाल आपसे कर रहे हैं। भूपेंद्र जी बार बार ये कहते हैं, हम लोग उस नेता का नाम पूछ रहे थे, कौन खा गया 350 करोड़, थोड़ा नाम बता दीजिए। वो कहते हैं पब्लिक जानती है। आपको पता है उस नेता का नाम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नाम तो मुझे नहीं पता है। नाम तो कोई सामने आएगा या कोई इस तरीके के अगर कोई घोटाला है तो उसको उजागर करो, एक PIL डालो, हाई कोर्ट में डाल दो। अगर सरकार नहीं करना चाहती, हमें बताए, हम डलवा देंगे। भी किस लेवल पे गड़बड़ी है। अब प्रशासन के अंदर की बात तो सरकार के लोग जानते हैं। कोई ऐसी अगर हमें सामने कोई बात आएगी तो हम उसका नाम जरूर आपको बताएंगे, भाई किसने ये गड़बड़ी की है, किस तरीके से है, क्या है। कल आपके पुराने नेता, जो पुरानी पार्टी के नेता ओम प्रकाश चौटाला पानीपत में आए थे, कुछ हवा दे के गए हैं कार्यकर्ताओं को, कुछ बूम आएगा जी पार्टी में अब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बूम आएगा। ठीक है, चौटाला साहब के साथ हम भी जुड़े रहे हैं और हमारे आदरणीय हैं, पर मैं नहीं समझता कि आज कोई बूम आने वाली कोई बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि बूम आएगा। ठीक है, हालचाल पूछने वर्करों का वो आए थे, मिल लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं समझता। काफ़ी लोग मैं देख रहा था उसमें, अलग अलग तरीके के चेहरे के लोग थे, तो कोई ऐसा कार्डर वाली या कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी फैमिली के साथ कुछ बातचीत हुई उनकी? नहीं, हमारे से कोई बात नहीं हुई। अभी लास्ट सवाल, JJP कितनी सीटें विधानसभा में लेने जा रही है? देखिए, हम तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और एक अच्छे तरीके से, एक बहुत ही मजबूती से हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैं पानीपत ज़िले की बात करता हूं तो 3 जो विधानसभा हैं, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समारका, बहुत ही मजबूती से और ज़बरदस्त तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे। और जो पानीपत शहर की जो सीट है उस पर गठबंधन में भी जा सकती है, नहीं गई तो हम बहुत मजबूत उम्मीदवार यहाँ से भी उतारेंगे, ताकि आसान सीट किसी के लिए नहीं रहेगी ये पानीपत शहर भी। ये तो कादियान जी आश्वस्त लग रहे हैं विधानसभा में इस बार को लेकर, लेकिन 9 तारीख को जैसे उन्होंने बताया कि मंथन करेंगे पार्टी का, उस हार को लेकर जो मंथन में जो है सामने चीज़ें निकल कर आएंगी। तो फिलहाल 9 तारीख का इंतजार करते हैं। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।